छह ऐसे नाम हैं जो कि वैसे तो बहुत बड़े नाम हैं, लेकिन वो इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इंजरीज, जिसमें एक नाम आता है सैम अयूब का, पाकिस्तान का सुपरस्टार, और फिर पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलियन कैप्टन थे, कैप्टन हैं बल्कि अभी भी, 2023 के अंदर कैप्टन थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जिताया था 2023 का वर्ल्ड कप। अब वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल नहीं है। एनरिक नोकिया है उसमें, साउथ अफ्रीकन, और फिर ऑस्ट्रेलिया का ही एक और प्लेयर मिचेल मार्श जो कि वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा था, बड़ा अहम किरदार था मैच जितवाने में ऑस्ट्रेलिया को, वो भी नहीं है। बहरहाल हैजलवुड भी नहीं है। और अब कहा जा रहा है कि जसप्रीत बुमराह जो कि एक और मैच विनर है दुनिया क्रिकेट का, इंडिया से इनका ताल्लुक है, जसप्रीत बुमराह भी कहा जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के कुछ इनिशियल मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो सर जी, मेरा सवाल ये है कि भाई, जब आपकी टीम्स को पता है ये खिलाड़ी आपके जो बड़े इंपॉर्टेंट है, तो किस किस्म की जो है उस खिलाड़ियों के लिए टीम्स मतलब कि बंदोबस्त कर सकती थी या प्लानिंग कर सकती थी कि भाई आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही, तो मतलब क्या कर सकती थी जो उन्होंने नहीं की? या फिर आप ये समझते हैं कि यार ये बैड लक हो गया तो हो गया, मतलब कि टीम्स क्या ही करती है अब? नहीं, ऐसा नहीं है सूरज साहब। असल में क्या है कि क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से क्या होता है, प्लेयर्स की जो मतलब बॉडी को कह लें आप, या मसल जो है उसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो वो कहीं ना कहीं उसके असरात जो है फिर वो बाद में आपको नज़र आते हैं। और कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो छोटी मोटी इंजरी होती है तो उसको छुपाते हैं कि जो है वो टीम से बाहर ना हो जाएं, तो फिर वो बाद में क्या होता है कि वो एक बड़ी इंजरी की सूरत इख्तियार कर लेती है। ठीक है, अब इसमें देखे ना, ये जो कुछ प्लेयर, बुमराह की तो बायोमैकेनिक्स आप देख ले, बॉलिंग उसकी ऑकवर्ड स्टाइल है, वो तो बहुत ज्यादा जो उसको एक्स्ट्रा जो जोर लगाना पड़ता है या एफर्ट करनी पड़ती है, तो वो भी आप कब तक कर सकते हैं? नहीं, नेचुरल मूवमेंट नेचुरल होती है। ये नेचर से हटके जब करते हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो उसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है। यही वजह है, पैट कमिंस है, इनकी टेस्ट सीरीज चल रही थी बड़ी, वो जो है वो क्रूशल थी, उसमें उन्होंने बड़ा काफी जो है वो अच्छा परफॉर्म भी किया, और आपको पता है कि जो है वो अपनी टीम को भी लेकर चले और टेस्ट सीरीज भी उन्होंने जितवाई इंडिया के अगेंस्ट। तो ये सारी चीजें हैं जो अवामिल मिलकर जो है प्लेयर को इंजर्ड करती हैं। तो अभी ये क्या मतलब कि ऑस्ट्रेलिया की चांसेस कैसे देख रहे हैं, यानी कुछ कम हो गए हैं? मतलब कि 4 उनके बड़े खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं, जॉश हेजलवुड जिसमें मार्नस वो आपका स्टॉइनिश भी शामिल है, मिचेल मार्श भी है, और आपका पैट कमिंस है। 4 बड़े खिलाड़ी उनके परमानेंट टीम के लेवल के जो हिस्सा होते थे। नहीं, ऑस्ट्रेलिया हमेशा से फेवरेट रहा है किसी भी टूर्नामेंट में, आप 80 से ले लें या उससे भी पहले से, हमेशा ऑस्ट्रेलिया जो है वो फेवरेट रहा है। और उसकी वजूहत क्या है कि उनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो बहुत शानदार है। बिल्कुल, वो अपने प्लेयर्स जो है वो ग्रास रूट लेवल से लेकर बनाते हैं, और उनके ऊपर प्रॉपर वर्क होता है, उनकी बायोमैकेनिक्स पर, उनकी स्किल पर, उनकी टेक्निक पर, उनकी फिटनेस पर वो वर्कआउट करते हैं, और फिर वो प्लेयर्स को इंडेक्ट करते हैं। और मैच्योर प्लेयर जो है उनकी टीमों में आपने देखा होगा ज्यादा होते हैं बनिस्बत यंग प्लेयर से। तो उनके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई इतना कोई खतरा है कि वो सेमीफाइनल में ना पहुंच सके। वो अभी भी फेवरेट हैं। ठीक है, 1-2 प्लेयर्स आगे पीछे हो जाते हैं, जैसे पैट कमिंस चले गए, ठीक है, आपने शॉन मार्क्स का बताया, उनके नए प्लेयर आए हैं, वो भी अच्छे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी।